हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देखो, इन अ हॉस्टल 60% स्टूडेंट्स रीड करते हैं हिंदी न्यूज़पेपर, 40% करते हैं इंग्लिश, 20% करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। स्टूडेंट सेलेक्ट करता है रैंडमली की न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर ना तो हिंदी होगा ना इंग्लिश। इस तरीके से तीन केस दे रखे हैं आपको ना। तो जो गिवन कंडीशन से पहले मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बना लेता हूँ, है ना। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बनाते हैं अपन किसकी, हिंदी की। हिंदी, ओके, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, हिंदी की देखो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, आपके पास 60% कर रहे हैं। परसेंट राउंड में नीचे 100 लगेगा, जीरो से जीरो, और ये लाइक 0.6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश देखो आप तो, इंग्लिश में है सर 40%, 0.4। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, अब ध्यान रखना, हिंदी एंड इंग्लिश ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 20%, 20/100, जीरो लगा, और लाइक ये 0.2 हो गया। यहाँ तक बता समझ में आया क्या? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे देखो, अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं आपको, तो और अच्छे से क्लियर होंगी आपको चीजें। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये बोथ है हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब जो चीज निकालनी है उसे देखो, डेट शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या कहा है इसने, रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज पेपर। अब मेरे बात में थोड़ा सा ध्यान देना, वो ना तो हिंदी रीड कर रही है ना इंग्लिश रीड कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर ना तो हिंदी कर रही है तो एच डैश लगा दिया मैंने हिंदी के लिए, इंटरसेक्शन लगाया नॉर इंग्लिश, ना ही वो इंग्लिश कर रही है, इनका इंटरसेक्शन ऐसे निकलेगा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, वन में से मुझे क्या माइनस करना है, सर एच यूनियन ई का। अब आप देखो इस वाली वैल्यू को देखो, अगर आपको ऐसे समझने में नहीं आई तो मैं आपको डायग्राम के वेन डायग्राम के अंदर बताता हूँ। ये वाली वैल्यू एक, देखो वेन डायग्राम को देखो, ये एच डैश है। अब देखो एच डैश का मतलब होता है जो एच में नहीं है, समझना मेरी बात को। एच डैश का मतलब क्या हुआ, जो सर एच में नहीं है, एच में नहीं है तो एच में नहीं है, एच के अलावा जितने भी हैं सारे उसमें हो जाएगा। और ई में भी नहीं है, ये सारा पार्टीशन आ गया, फिर एच में नहीं है तो इसका मतलब, ठीक है। और ई में नहीं है, ई का मतलब ये वाला जो ई वाला पार्टीशन है केवल इसमें नहीं है, इसके अलावा सारा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो आपका ये बचा हुआ पार्टीशन लेना है कुल मिला के आपको, भाई एच में नहीं है तो एच के अलावा सारा, ई में नहीं है तो ई के अलावा सारा, समझ में आया। और अब आप मुझे बताओ कि ये जो एच में नहीं है, ये देखो ये वाला पार्टीशन है ना, इस पार्टीशन को छोड़ दो, इसके अलावा सारा पार्टीशन ले रहा हूं मैं। इस पार्टीशन को छोड़ दो, इसके अलावा मैं सारा पार्टीशन लेने को तैयार हूँ, ये भी लेने को तैयार हूं। ठीक है, अब ये बोल रहा है ई में नहीं है, ई में नहीं है मतलब, रेड से बताता हूँ ये अलग से आपको मैं। देखो, ये पार्टीशन है ई का ना, इसमें नहीं है, इसके अलावा सारा, इसके अलावा सारा मतलब, अब आप देखो लाइनें क्रॉस कहाँ हो रही है, दो दो लाइनें दिख रही हैं आपको, दो दो लाइनें दिख रही है आपको, ये बाहर वाला पार्टीशन दिख रही है क्या, दिख गई बाहर वाला लाइन। ठीक है सर, इसका मतलब ये बाहर वाला पार्टीशन कब आएगा, जब वन में से मैं क्या माइनस करूंगा, एच यूनियन ई माइनस करूंगा। समझ में आई कुछ बात क्या कह रहा हूँ, ये बाहर वाला पार्टीशन निकालना है आपको, यानी ये एच और यू के यूनियन को हटा दो इसमें से। अब ये आपके पास वैल्यू है सर, नहीं है, तो ये वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, एच का प्लस फिर ई का, फिर माइनस कर देंगे हम एच इंटरसेक्शन ई को इसमें से। आया कुछ समझ में? तो इस तरीके से थोड़ा आपको सोचना है। आप देखो ई की वैल्यू कितनी है, 0.6 है, ये जीरो। आप इसको अपॉन में भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने पॉइंट में किया, पॉइंट में ज्यादा आसान है। देखो 0.6 और ये कितना हो गया, टोटल 1 हो गया ये, टोटल कितना हो गया, 0.6 और ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, इन दोनों को ऐड करा तो 1 आ गया, माइनस खोल दिया, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 0 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप देखोगे तो 0.2 बचेगा आपके पास फाइनली आंसर इसका। ठीक है, अब हो सकता है आपकी बुक में आंसर मैच ना करे, तो उसके लिए मैं तरीका बता देता हूँ आपको क्या करना है। 0.2 का पॉइंट उड़ा के टेन करोगे, टू वन सा टू फाइव सा, तो 1.5 भी मिल सकता है आपको आंसर, कंफ्यूज मत होना यार। क्लियर है यहाँ तक? बताओ ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? आगे अच्छे से, नेक्स्ट चले। इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर लेना, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आ जाओ अपन नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, पार्ट बी क्या कह रहा है, शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओ एक मिनट, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी।
फाइंड नहीं करनी, ये कंडीशन तो गिवन है, ये वो कंडीशनल सेंटेंस आ गया ना बीच में एकदम से। क्या बोल रहा है, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, वो रीड कर रही है पहले से, जो पहले से अक्कर कंडीशन होती है वो नीचे होती है, पता होगा आपको। प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो इंग्लिश की निकालनी है, ठीक है साहब, बताओ ये चीज समझ में आई क्या? बनाना आ गया है, कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला लगेगा ये, फॉर्म में लगेगा ये। अब ई इंटरसेक्शन एच क्या है, अब आप देखो, ई इंटरसेक्शन एच हो चाहे एच इंटरसेक्शन ई हो, बात एक ही है। यहाँ पे आ जाना है 0.2, और क्या हो गया, ये बट यार थोड़ा सा अटक गया ये, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही अटक गया ये। हाँ, 0.2। और ये एच कितना है आपके पास, ये एच 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 कितना निकाला था यार, देखिए नहीं रहा, एच 0.6। अच्छा ये रहा ना 6, हाँ। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2/6 बचा आपके पास, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो थर्ड केस, कंडीशनल सेंटेंस आ गया बीच में, है ना, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब वो रीड कौन सा न्यूज़पेपर कर रही है, सर वो रीड तो कर रही है इंग्लिश का, तो ये पहले से अक्कर है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, डेट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर की कंडीशन निकालो आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पीई, एच इंटरसेक्शन ई कितना होता है अभी बताया ना यार, एच इंटरसेक्शन ई बोलो चाहे ई इंटरसेक्शन एच बोलो, बात एक ही है। ठीक है सर, तो ये वाली कंडीशन किस में हो जाएगी, 0.2 में। अरे यार क्या हो गया, 0.2। और ई की कंडीशन कितनी है आप देख लो, यहाँ पे ई की कंडीशन है सर 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2/4, इसका मतलब कितना आ गया ये, 1/2 आ गया, आया नहीं आया? अब ये वैल्यू भी ऐसी हो सकती है 0.5 करके, ठीक है, पॉइंट्स में भी हो सकता है आंसर, तो ऐसा कोई इशू नहीं। आया समझ में? तो ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 16, तीन ही पार्ट दे रखे हैं ना इसमें? ये और भी पार्ट है, एक बार चेक कर लूँ, नहीं, तीन ही पार्ट है भाई। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका।